अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका हमारे चैनल इस्लामिक स्टूडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कदीम ज़माने का सबसे हैरत अंगेज, साइंस और अकल से परे, जहानत और तमीरात का जीता जागता ठोस सबूत जो हमारे सामने है, इसका नाम सुनते ही हमारे जहन में दुनिया के 7 अजाइबात में सबसे कदीम पत्थरों से बने हुए मकबरे आ जाते हैं। ये सरजमीन मिस्र की पहचान है और सदियों से रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्म हवाओं, आंधी, बारिश और बिजली की कड़क के बावजूद धरती पर मौजूद है। अपनी अजीबोगरीब साख्त, हैरत अंगेज खसूसियात और पुरअसरारियत के सबब इनको इस कदर बुलंदी पर देखकर हर कोई इनके बनाने वालों को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। तो दोस्तों, ये है एहराम मिस्र, जमीन का सबसे पुराना अजूबा, जहां पर फिरौन की लाशों के साथ तारीख के बेशुमार राज दफन हैं। इन एहरामों पर सदियों से रिसर्च जारी है। जदीद माहिरीन ने इनकी तमीर के बारे में कई सालों से बहुत कुछ लिखा, मगर आज भी इन एहराम के मतलब बहुत से सवालात बाकी हैं जिनका जवाब अभी तक ना मिल सका। बाज़ स्पेशलिस्ट तो एहराम को सिर्फ एक मकबरा ही करार देते हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का ख्याल है कि ये पिरामिड्स खलाई मखलूक UFO ने तमीर किए हैं ताकि वो दूसरे सैयारों से राब्ता कायम कर सकें, या फिर ये इल्मे नजूम के लिए बनाए गए थे। बाज़ माहिरीन के मुताबिक पिरामिड्स ज़लज़लों को रोकने का काम करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये पिरामिड्स दरअसल पावर प्लांट हैं जिन्हें पुराने दौर की तरक्की याफ्ता कौमें एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। ये एनर्जी कौन सी थी? सोलर थी, क्रिस्टल थी, या फिर कोई और? इस हवाले से तहकीक अभी जारी है। दोस्तों, आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के फिरौन का इस एहराम से क्या ताल्लुक था, और क्या कुरान मजीद में वाकई ही इन पिरामिड्स का जिक्र किया गया है? आज हम इन पिरामिड्स के राजों से पर्दा उठाएंगे कि ये मकबरे किसने बनाए, इनके राज क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के फिरौन का इन एहराम से क्या ताल्लुक है, और क्या कुरान मजीद में इन एहराम के मतलब कुछ बताया गया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन पिरामिड्स के बारे में कि इनको किसने बनाया और इनके अंदर कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप देखोगे तो गीजा के मुकाम पर पिरामिड एक नहीं बल्कि तीन मौजूद हैं जिनको उस वक्त के फिरौनों ने बनाया। सबसे पहला और सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं, उस वक्त के बादशाह यानी फिरौन खुफू ने बनाया। इससे छोटा पिरामिड द पिरामिड ऑफ खैफरे, जिसे खुफू के बेटे खैफरे ने बनाया। और सबसे आखिर पर आता है सबसे छोटा पिरामिड, पिरामिड ऑफ मेनक्योर, जिसे खैफरे के बेटे मेनक्योर ने बनाया। दोस्तों, अगर हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की बात करें तो इसे 4000 साल तक सबसे ऊंची इमारत का एजाज हासिल रहा। ये पिरामिड नाइल रिवर के किनारे वाक़िया है, जिसकी ऊंचाई 148 मीटर तक है और इसका वजन 6 मिलियन टन तक बताया जाता है, जो आज के दौर की सबसे भारी और बड़ी बिल्डिंग से कई ज्यादा वजनी है। दोस्तों, अगर आप इस पिरामिड में लगाए गए ब्लॉक्स के वजन की बात करें तो हर एक ब्लॉक का वजन तकरीबन 2 टन से 80 टन तक है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को ऐसे ही 2 मिलियन ब्लॉक से मिलाकर बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप बात करें कि इन पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था, तो सुनने में आता है कि जो पुराने मिस्री लोग थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव किया करते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मरने के बाद हमारी रूह अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहां हमारी आत्मा का हिसाब किताब होता है। जिन्होंने अच्छा किया होता है वो हमेशा जिंदा रहते हैं, और जिन्होंने बुरा किया होता है इन्हें सजा मिलती है। दोस्तों, यही वजह है कि फिरौन अपनी इस आफ्टर लाइफ को तैयार करने के लिए अपने साथ अच्छा खाना, सोना, कपड़े और हीरे जवाहरात इन पिरामिड्स में रखा करते थे कि ये सब कुछ हमें मरने के बाद काम आए। लेकिन बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि इंतहाई होलनाक तबाहियों और तूफानों से बचने के लिए मिस्री लोगों ने अपनी इल्मी किताबें और इजादात इन पिरामिड्स के खुफिया कमरों में रख दी थी ताकि इन्हें महफूज रख सकें। दोस्तों, इन पिरामिड के मतलब ये भी बताया जाता है कि ये एक पावर प्लांट था जिससे बिजली जनरेट होती थी।
उस वक्त के लोग बहुत ही एडवांस थे और इन्होंने लाइट बल्ब पहले ही इन्वेंट कर लिया था। अगर वाकई ही लाइट बल्ब पहले ही इन्वेंट हो चुका था तो आज तक इसका कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला? दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या वाकई ही मिस्री लोगों ने बल्ब तैयार कर लिया था? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर बताते चले कि हमें अक्सर लगता है कि जिन लोगों ने इन पिरामिड्स को बनाया वो बहुत ही गरीब थे। जैसा कि हमने अक्सर फिल्मों में देखा कि जब कोई स्लेव काम नहीं करता था तब इसका मालिक इसे मारता था। लेकिन दोस्तों, रियलिटी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बल्कि जिन्होंने इन पिरामिड्स को बनाया था वो बहुत ही पढ़े लिखे और हाई स्किल्ड पर्सन थे। इनको भूखा रखकर इन्हें मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि इन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता था। इनफैक्ट इतने अच्छे से इनको खाना खिलाया जाता था कि जो उस वक्त के आम मिस्री लोग थे, इन पिरामिड्स को बनाने वाले इनसे ज्यादा हट्टे कट्टे और वेलफेयर लोग थे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं इन पिरामिड्स के सीक्रेट्स की तरफ। साइंटिस्ट का कहना है कि पिरामिड्स दरअसल ऐसे एंटीना का काम करते हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं और दूसरी जगह से ये एनर्जी को रिसीव भी कर सकते हैं। इनके मुताबिक कदीम मिस्री लोग इसे एक दूसरे से राब्ता करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे और लोग पिरामिड्स में बैठकर अपने ज़हन के ख्यालात को दूसरे पिरामिड में बैठे हुए लोगों तक ट्रांसफर किया करते थे। इसलिए ये दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। जिगुरत ऑफ टैप्सियाल्क ईरान में, पिरामिड ऑफ जोसर इजिप्ट में, जिगुरत ऑफ अर इराक में, टॉम्ब ऑफ किंग काश्ता न्यूबिया में, किनशी मौसूलियम चाइना में, पिरामिड ऑफ द सन मैक्सिको में और इस तरह के कई और पिरामिड्स दुनिया के कोने कोने में पाए जाते हैं। एक माहिर इजिप्टोलॉजिस्ट अपनी किताब ग्रेट पिरामिड इन फैक्ट एंड फिक्शन में तहरीर करते हैं कि अहराम मिस्र की तमीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थर इतने भारी थे कि इन पत्थरों को आज की जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करके भी एक जगह से दूसरी जगह लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आखिर इन लोगों ने कैसे इन भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया? शायद हो सकता है कि इन लोगों के पास ऐसे मंत्र हों जिससे वो पढ़कर पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हों। दोस्तों, अहराम की तमीर करने वाले लोग इल्मे नजूम और रियाजी में काफी ज्यादा एडवांस थे। एक मगरबी रिसर्चर के ख्याल में अहराम के पत्थरों को शायद दूसरे सियारों की ज़हीन मखलूक ने लेजर शवाओं की मदद से तराशा होगा और एंटी ग्रेविटी यानी कि चीजों को बेवजन कर देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके इन वजनी पत्थरों को 900 फीट की बुलंदी तक तरतीब से जोड़ा होगा। इन साइंसदानों के मुताबिक पुराने जमाने में मिस्र ऐसी जगह रही है जहां तूफान नूह जैसा अजीम और तरीकी वाकया पेश आया। लिहाजा हो सकता है कि तूफान से पहले अपनी चीजों को महफूज रखने के लिए इन पिरामिड्स की तमीर की गई हो। इन पिरामिड्स में तकरीबन 23 लाख पत्थर लगाए गए हैं। फिरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है इसका वजन 70 टन है, यानी 70,000 किलोग्राम। और आज तक कोई ये हल पेश नहीं कर सका कि किस तरह बनाने वालों ने इतना भारी और वजनी पत्थर छत पर रखा। अहराम के अंदर जाने का रास्ता एक सितारे की तरफ यानी कि नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताता है और अंदर वाला रास्ता सीरियस स्टार की, जो आसमान पर सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा है। अहराम के सरकमफ्रेंस को अगर आप इस पिरामिड की ऊंचाई से तकसीम करें तो हमें एक हिस्सा यानी कि 3.14 मिलेगा, जो रियाजी और फिजिक्स में पाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। तीनों पिरामिड्स की लाइन आसमान में चमकने वाले 3 सितारों के बिल्कुल बराबर है, लेकिन साइंटिस्ट ने जब इसका मुशाहिदा किया तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा फर्क पाया गया। साल में एक दिन सूरज की शुआएं पिरामिड के अंदर दाखिल होती हैं और यह दिन फिरौन का यौम पैदाइश है। अहराम में रखी हुई तलवारों और छुरियों को जंग नहीं लगता, हालांकि वो वहां पर हजारों बरसों से मौजूद हैं और साइंसदान आज तक इस राज को समझ नहीं पाए। ताज्जुब की बात है कि इन तीनों अहरामों से जो लकीर गुजरती है वो अटलांटिक ओशन में वाक़िया बरमूदा ट्रायंगल और पैसिफिक ओशन में वाक़िया फार्मूसा ट्रायंगल को आपस में मिलाती हैं और ये दोनों जगहें अपनी अजीबो-गरीब खुसूसियात की वजह से बहुत मशहूर हैं, जहां पर हवाई जहाज, बहरी जहाज वगैरह गायब हो जाते हैं और यहाँ तक कि वहां पर कंपास भी काम करना बंद हो जाता है। इन पिरामिड्स की चारों साइड्स जमीन के चारों सीमतों यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की जानिब हैं, जो ऑर्बिट पिरामिड्स को 2 हिस्सों में तकसीम करता है।
वो तमाम कॉन्टिनेंट्स और समुद्रों को बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। अगर आप ब्लेड वहां पर रख दें तो वो नहायत ही तेज दहाड़ तलवार में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या कुरान मजीद में वाकई ही इन पिरामिड्स का जिक्र किया गया है। अगर हम कुरान मजीद की इस आयत पर गौर करें कि जब फिरौन जालिम हुक्मरान बन गया और फिरौन ने अपने आप को मिस्र का खुदा होने का दावा किया, तो फिरौन ने अपने लोगों से कहा, ए अहले दरबार, मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा खुदा नहीं जानता। फिरौन का चैलेंज और तकब्बुर इस हद तक चला गया कि वो अल्लाह ताला की ताकत को ललकारना चाहता था और एक बड़ा मीनार तमीर करवाना चाहता था कि इस पर चढ़कर ये देख सके कि अल्लाह ताला कौन है। इसलिए फिरौन अपने लोगों के सामने जो इसको पसंद करते थे ये साबित करना चाहता था कि नाउज़ बिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ईमानदार नहीं और फिरौन इस कायनात का हकीकी रब है। फिरौन ने हमान को कहा, जो इसका नाइब था, एक बहुत बड़ा मीनार तमीर करो ताकि लोगों के सामने ये साबित किया जा सके कि अल्लाह का कोई वजूद नहीं। इसके बाद फिरौन ने कुछ यूं कहा, सुन ए हमान, तू मेरे लिए मट्टी को आग में पकवा, फिर मेरे लिए एक महल तमीर कर तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को झांक लूं। इसी तो मैं झूठों में ही गुमान कर रहा हूँ। लेकिन आखिरकार इसका नतीजा क्या निकला, देखें फिरौन का अंजाम क्या हुआ। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो और इसके लश्कर मुल्क में नाहक मगरूर हो रहे थे और ख्याल कर रहे थे कि हमारी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, तो हमने इसे और इसके लश्कर को पकड़ लिया और आखिर हमने इन्हें समुद्र में फेंक दिया। सो देख लो जालिमों का कैसा इंजाम हुआ। दोस्तों, क्या कह सकते हैं कि ये मीनार जो फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनाया वो यही पिरामिड्स हैं, क्योंकि मीनार ऊंचा होता है जैसे कोई बुर्ज, टावर या लाइट हाउस वगैरह, ताकि बुलंदी पर चढ़ा जा सके। अल्लाह ताला ने फिरौन को सजा दी और इसे तबाह बर्बाद कर दिया और इसके मीनार को भी तबाह बर्बाद कर दिया, ताकि ये आयत बाद में आने वालों के लिए रहे। वो मीनार जो इसने अल्लाह को ललकारने के लिए बनाया तबाह बर्बाद कर दिया गया और हमें वो अब किसी भी जगह नहीं मिलता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।